लोगों के क्रेडिट कार्ड का लिमिट कम है और क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मेरा लिमिट बढ़ जाए तो क्या होगा, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने से सचमुच समझदारी है या फिर ये हमें नुकसानदायक है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब देंगे एकदम सरल भाषा में, इतने आसान भाषा में कि 8वीं क्लास का बच्चा भी इसे आसानी से समझ जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है। लेकिन इससे पहले हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करें, हम पहले समझ लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड का लिमिट क्या होता है। देखो दोस्तों, जब भी कोई बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है तो वो एक मैक्सिमम अमाउंट तय करता है, जितना आप उस क्रेडिट कार्ड से खर्च कर सकते हो। उस मैक्सिमम अमाउंट को ही कहते हैं क्रेडिट कार्ड लिमिट, यानी कि क्रेडिट लिमिट कहते हैं। तो एक आसान उदाहरण से अगर मैं आपको समझाऊं, तो मान लीजिए कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए, तो आप उस कार्ड से 1 लाख तक की खरीदारी कर सकते हो। और अगर आपने 80,000 इसमें से खर्च कर दिए तो सिर्फ 20,000 बचते हैं। और जब आप बिल पे करते हो तो लिमिट फिर से 1 लाख की हो जाती है, यानी कि 1 लाख से जो 80,000 रुपये आपने खर्च किए थे, वापस 80,000 आप पे कर दोगे तो आपकी लिमिट वापस 1 लाख हो जाएगी। इस तरह से ये काम करता है। अब जानते हैं कि बैंक ये लिमिट कैसे तय करती है। तो जब भी आप पहली बार क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो बैंक कुछ चीज़ें देखती है, जिसमें आपकी कमाई यानी कि आपकी इनकम देखती है, आपका सिबिल स्कोर कितना है ये दिखा जाता है, साथ में आपकी जॉब स्टेबिलिटी यानी कि आप कितने समय से काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। एग्जिस्टिंग लोन अगर आपके ऊपर कोई चल रहे हैं तो उसे भी देखा जाता है कि आपके ऊपर पहले से कोई लोन चल रहा है या नहीं। तो इन सभी चीज़ों को देखकर बैंक एक लिमिट तय करता है। शुरुआत में ये लिमिट कम होती है, जैसे कि 20,000, 50,000 या 1 लाख तक। लेकिन जैसे जैसे आप कार्ड अच्छे से यूज़ करने लगते हो और समय पे बिल भर देते हो तो बैंक खुद ही आपकी लिमिट बढ़ाने लगती है, या आप लिमिट बढ़ाने का रिक्वेस्ट भी बाद में कर सकते हो। यही है क्रेडिट कार्ड लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसे तो आप लोग समझ गए। अब जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के फायदे क्या क्या है। तो अब आते हैं असली टॉपिक पर कि क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने से क्या क्या फायदे मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको 8 बड़े फायदे बताऊंगा और हर एक को एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा भी। तो फायदा नंबर 1 है कि क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने से आपका सिबिल स्कोर सुधरता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे कम लोगों को पता होता है ये वाला फायदा। दोस्तों, आपका सिबिल स्कोर तय करने में एक बहुत ही ज़रूरी फैक्टर होता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। इसका मतलब है कि आप अपनी टोटल क्रेडिट लिमिट में से कितना प्रतिशत यूज़ करते हो। इसका फॉर्मूला है क्रेडिट यूटिलाइजेशन का कि जितना खर्च आपने किया उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल लिमिट से और उसको गुना कर दीजिए 100 से, तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लो कि आपकी लिमिट थी 1 लाख और आपने खर्च किए 60,000 रुपये, तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो हो गया 60% का। तो अब एक्सपर्ट कहते हैं कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30% से कम रहनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा होती है तो सिबिल स्कोर गिर जाता है। तो अब यहीं पे एक ट्रिक है, अगर आपकी लिमिट बढ़ के 2 लाख रुपए की हो जाती है और आप अभी भी 60,000 रुपये खर्च करते हो तो यूटिलाइजेशन के हिसाब से ये रेशियो आपका 30% पे आ जाएगा, यानी कि लिमिट बढ़ी और खर्चा वही रहा, लेकिन इससे सिबिल स्कोर में सुधार आ गया। यही है पहला और सबसे बड़ा फायदा। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं फायदा नंबर 2 पे, जो कि है बड़ी इमरजेंसी में क्रेडिट कार्ड काम आता है। दोस्तों, जिंदगी में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अचानक बीमारी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, घर में कोई छोटी टूट फूट हो गई, तो आपके पास तुरंत कैश नहीं है। तो ऐसे में अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड लिमिट है तो उसका फायदा आप उठा सकते हैं, उससे आप तुरंत पैसे ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि हॉस्पिटल में 80,000 रुपये का बिल आया। अगर आपकी लिमिट 50,000 है तो आप कार्ड से पूरा पेमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर वो लिमिट 1.5 लाख रुपए की है तो आसानी से आप उस पेमेंट को कर पाएंगे। साथ ही इमरजेंसी में लोन लेना, किसी से पैसे ना मांगना, ये सब टाइम में ये काम आता है। तो हाई क्रेडिट लिमिट एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह ही काम करता है। फायदा नंबर 3 है कि कोई बड़ी खरीदारी पर ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों, आजकल कई बड़ी खरीदारियां होती है, जैसे कि नया फ़ोन, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, टीवी और एसी वगैरह लेने का। तो अगर क्रेडिट का लिमिट कम है तो आप कार्ड से ज़्यादा खरीदी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपकी लिमिट अच्छी खासी है तो आप खरीद सकते हैं और वो भी नो कॉस्ट ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई क्या होती है। मान लो कि आपने 60,000 रुपये का मोबाइल खरीदा है, जो कि 6 महीनों
महीनों की नो कॉस्ट EMI में 10,000 रुपये प्रति महीना आपको देना है। इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगता और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम से कम 60,000 रुपये हो तब। इससे आपको एक साथ पूरा पैसा नहीं देना पड़ता और आपके सेविंग भी बचे रहते हैं। फायदा नंबर 4 है कि रिवॉर्ड और कैशबैक मिलते हैं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड पर हर खरीदारी पर आपको पॉइंट, कैशबैक या माइल्स मिलते हैं। जितना ज़्यादा खर्च करोगे उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी लिमिट कम है तो आप ज़्यादा खर्च ही नहीं कर पाओगे, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि क्रेडिट कार्ड का कैशबैक है 1% देता है, जो कि 50,000 खर्च का 500 रुपये का कैशबैक आता है। 2 लाख के खर्च पे 2,000 रुपये का कैशबैक। तो कई लोग अपने सारे मंथली खर्चे जैसे ग्रोसरी, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, OTT सब्सक्रिप्शन क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करते हैं और रिवॉर्ड अर्न करते हैं। फिर उन रिवॉर्ड से अपनी फ्लाइट की टिकट वगैरह, होटल बुकिंग या शॉपिंग कर लेते हैं। हाई लिमिट का मतलब होता है हाई रिवॉर्ड अर्निंग पोटेंशियल। अब जानते हैं फायदा नंबर 5, जो कि है ट्रैवल और इंटरनेशनल खरीदारी आसान होती है। दोस्तों, अगर आप ट्रैवल करते हो चाहे इंडिया में या फिर विदेश में, तो क्रेडिट कार्ड बहुत ही काम आता है। ये होटल बुकिंग, फ्लाइट, कार रेंटल, इन सभी चीज़ों में काम आता है। अगर लिमिट कम है तो बुकिंग में दिक्कत आ सकती है। इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करें तो विदेशों में अक्सर होटल 50,000 से 1 लाख तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट क्रेडिट कार्ड पे होल्ड करते हैं। अगर आपकी लिमिट कम है तो वो होल्ड हो जाएगी और बाकी खर्चे नहीं कर पाओगे, इसीलिए हाई लिमिट से यह प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। फायदा नंबर 6 है कि बिजनेस और फ्रीलांसर के लिए कैश फ्लो बेहतर होता है। दोस्तों, अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस चलाते हो या फ्रीलांसर हो तो कभी कभी महीने की शुरुआत में बड़े खर्चे आ जाते हैं और पेमेंट आपको बाद में मिलती है, जैसे कि कोई स्टॉक टूल खरीदना, सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन देना। ये सारी चीज़ों में आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो। अपने क्लाइंट का काम किया 80,000 का, लेकिन क्लाइंट ने कहा कि 30 दिन बाद पेमेंट करूंगा, लेकिन आपको तो इसी हफ्ते 40,000 का मटेरियल का देना है, तो इस काम में आता है आपका क्रेडिट कार्ड। फायदा नंबर 7 है कि फ्यूचर में लोन मिलना आसान हो जाता है। दोस्तों, एक बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता है तो आपको लोन मिलने में आसानी होती है। 30 लाख के होम लोन पर अगर आप 1% भी बचा लो तो हर साल 30,000 की बचत होती है। क्योंकि आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको लोन कम ब्याज दर पर मिलता है, तो इसमें 1% का फर्क भी 30,000 की बचत करा सकता है। फायदा नंबर 8 है कि मेंटल पीस और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस आपको रहता है। यह फायदा क्वांटिफाई नहीं होता लेकिन बहुत ही रियल है। जब आपके पास अच्छी क्रेडिट लिमिट होती है तो आप कॉन्फिडेंस में रहते हैं, अचानक कोई ज़रूर पड़े तो उसे हैंडल कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है, यानी कि फाइनल सिक्योरिटी का मतलब होता है मेंटल पीस। और ये पीस तब आती है जब आपके पास इनफ रिसोर्सेज मौजूद हो, चाहे वो सेविंग हो, इंश्योरेंस हो या फिर क्रेडिट लिमिट हो। तो अब जानते हैं कि क्रेडिट लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि क्रेडिट कार्ड का क्या क्या फायदा है और अब समझते हैं कि लिमिट बढ़ाते कैसे है। तो इसके मुख्य 3 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 है कि बैंक खुद से ही बढ़ा देता है, यानी कि ऑटो इंक्रीज कर देता है। दोस्तों, अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड अच्छे से यूज़ करते हो तो समय पे बिल कर देते हो तो बैंक आपको 6 से 12 महीनों में खुद ही लिमिट बढ़ा देता है। इसलिए बैंक ये देखती है कि आपकी पेमेंट हिस्ट्री कैसी है, आपका कार्ड यूसेज कैसा है और आपकी इनकम बढ़ी है या नहीं। तो ये सबसे आसान तरीका है, बस अपना बिहेवियर मेंटेन करें और बैंक खुद आपका ऑफर बढ़ा देगी। तरीका नंबर 2 है कि खुद से रिक्वेस्ट करो, यानी कि मैन्युअल रिक्वेस्ट। अगर बैंक ने खुद नहीं बढ़ाई तो आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हो। इसका नंबर 1 तरीका है, बैंक की ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट में जाके आप क्रेडिट कार्ड लिमिट के सेक्शन में जाके उसे इंक्रीज करने का ऑप्शन चुन सकते हो और रिक्वेस्ट सबमिट होते ही 2 से 7 दिन में डिसीजन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है कि कस्टमर केयर में कॉल करके भी आप लिमिट बढ़वा सकते हो। ऑप्शन सी है कि बैंक की ब्रांच जाके भी आप ये लिमिट बढ़वा सकते हो। अब जानते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो इसके लिए आपके लेटेस्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप, लेटेस्ट ITR फॉर्म नंबर 16 और बैंक के लेटेस्ट स्टेटमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो इस केस में आपका ITR, बिजनेस प्रूफ या बैंक स्टेटमेंट लगता है। तरीका नंबर 3 है फिक्स डिपॉजिट, यानी कि FD के अगेंस्ट लिमिट बढ़ाने का। ये एक स्मार्ट तरीका है दोस्तों, जो काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर कम है या फिर इनकम प्रूफ आपके पास नहीं है तो फिर लिमिट बढ़वा सकते हो आप बैंक FD के जरिए। बैंक FD 80 से 90% तक की लिमिट दे देती है। आपने 1 लाख की अगर FD की है तो बदले में बैंक आपको 80 से 90,000 की लिमिट बढ़ा के देती है। इसके फायदे ये है कि सिबिल स्कोर कम हो तो भी चल जाता है, स्टूडेंट और जॉब वालों लोगों के लिए आसान है और अच्छे से यूज़ करने पे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है और बाद में अनसिक्योर कार्ड मिल सकता है। अब बात करते हैं कि लिमिट इंक्रीज रिक्वेस्ट डालने से पहले आपको ये चीज़ें जरूर चेक करनी चाहिए। दोस्तों, कोई भी लिमिट बढ़ाने से रिक्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, जो कि है हार्ड इंक्वायरी की असर होना। जब भी आप लिमिट इंक्रीज के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक आपकी सिबिल रिपोर्ट चेक करती है, इसे हार्ड इंक्वायरी कहते हैं। इससे सिबिल स्कोर 5 से 10 पॉइंट टेम्परेरी गिर सकता है, इसलिए एक ही बार में एक ही बैंक को रिक्वेस्ट करें। टाइमिंग सही चुने, यानी कि सैलरी इंक्रीमेंट के बाद या फिर ITR फाइल करने के बाद ही बैंक के
क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करें। प्रीवियस बिल क्लियर कर दे। अगर कोई पुराना ड्यू आपका बाकी चल रहा है तो उसे सबसे पहले क्लियर करें। बहुत ही जल्दी रिक्वेस्ट मत करो, हर 6 महीने में एक बार आप कर सकते हो। अब जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नुकसान क्या क्या है। दोस्तों, अब तक हमने फायदे और दोनों तरीके जाने के कैसे मिलता है, लेकिन अगर जिम्मेदार गाइड होने में नाते हमें नुकसान भी समझ लेना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का तभी फायदेमंद है जब आप इसे आसानी के साथ और समझदारी के साथ यूज़ करो, क्योंकि इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो नुकसान नंबर 1 है कि ज़्यादा खर्च करने का टेम्पटेशन आ जाता है। दोस्तों, सच बोलूँ तो जब लिमिट 50,000 से बढ़ के 2 लाख रुपए हो जाती है तो कुछ लोग ज़्यादा खर्च करने लगते हैं और लिमिट से बाहर हो जाते हैं। तो याद रखिए कि क्रेडिट कार्ड का पैसा आपका ही है जो आपको बाद में चुकाना है। अगर समझदारी नहीं रखी तो बड़ा डेब्ट में आप आ सकते हो। नुकसान नंबर 2 है कि हाई इंटरेस्ट का जाल। क्रेडिट कार्ड पर जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो काफ़ी हाई होता है, सालाना 36 से 42% तक का होता है। अगर आपने 1 लाख का खर्च किया तो मिनिमम पेमेंट ही भरते भरते तो ये डेट बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल, 1 लाख अगर बकाया है, इंटरेस्ट 3% पर मंथ है तो 36% ईयर हो गया। सिर्फ इंटरेस्ट ही आपका 3,000 पर मंथ का आ जाएगा। अगर आप 3,000 ही पे करते रहे तो ओरिजिनल अमाउंट कभी भी नहीं पे कर पाओगे और यही डेट ट्रैप है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हमेशा टोटल अमाउंट ड्यू ही पे करें, मिनिमम ड्यू कभी भी पेमेंट ना करें। मिनिमम ड्यू एक इल्यूजन है जो कि आपको बैंक डेट में फंसाता है। अब जानते हैं कि टेम्पररी सिविल स्कोर में इंपैक्ट आता है, जो कि इसका नुकसान नंबर 3 है। तो जैसे कि मैंने बताया कि लिमिट इंक्रीज रिक्वेस्ट करने से हार्ड इंक्वायरी होती है, इसलिए स्कोर थोड़ा गिर सकता है, लेकिन यह टेम्पररी है, 3 से 6 महीने में रिकवर हो जाता है और लॉन्ग टर्म में लिमिट बढ़ने से स्कोर इंप्रूव होता रहता है। अब जानते हैं कि स्मार्ट क्रेडिट कार्ड यूज़र की आदतें क्या है। दोस्तों, अब मैं आपको गोल्डन हैबिट बताने जा रहा हूं जो हर स्मार्ट क्रेडिट कार्ड यूज़र फॉलो करता है, जिसमें टिप 1 है कि अपना क्रेडिट कार्ड का 30% से कम ही यूटिलाइजेशन रखें। अगर 1 लाख तक की लिमिट है तो मैक्सिमम खर्चा आप 30,000 तक ही करें और हमेशा टोटल अमाउंट ही पे करें, जिसे टोटल ड्यू पेमेंट कहते हैं। साथ ही ऑटो पे सेट करके रखो। बैंक ऐप में जाओ और ऑटो पे सेटअप कर दो। ड्यू डेट पर ऑटोमेटिकली टोटल ड्यू कट जाएगा। लेट पेमेंट का झंझट खत्म और सिबिल स्कोर सेफ रहता है। साथ ही स्टेटमेंट को रेगुलरली चेक करें। हर महीने आप अपना क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जरूर देखें। कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन है या अननोन ट्रांजैक्शन है तो उसे पकड़ में आ जाते हैं। उसके बाद 5वां है कि कार्ड कभी बंद मत कीजिए। अगर आपके पास पुराना क्रेडिट कार्ड है जो यूज नहीं करते तो उसे बंद मत कीजिए। पुराने कार्ड बंद करने से क्रेडिट हिस्ट्री कम होती है और सिबिल स्कोर भी थोड़ा बहुत गिरता है। साल में 1 या 2 बार कुछ छोटी चीज़ों में उसका इस्तेमाल करते रहो ताकि कार्ड एक्टिव रहेगा। टिप नंबर 6 है कि मल्टीपल कार्ड बैलेंस में रखो। अगर आपके पास 2 कार्ड है जिसमें कार्ड ए की लिमिट है 1 लाख, कार्ड बी की लिमिट है 50,000, तो दोनों मिला के आपकी लिमिट हो गई 1.5 लाख रुपए। तो दोनों पे खर्चे बांट दो और यूटिलाइजेशन दोनों पे अच्छी तरह से मेंटेन करो। यानी कि 1 लाख वाले कार्ड पे 30,000 तक और 50,000 वाले कार्ड पे 15,000 तक का यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर अब तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए।